हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1935 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 2। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। कल के मनन में हम इस बात की चर्चा की थी कि परमेश्वर की आराधना करने हेतु सृष्टि किया गया मनुष्य पाप से प्रदूषित होकर परमेश्वर की आराधना करने का अपना योग्यता नष्ट किया, तो करुणामय परमेश्वर मनुष्य को ना त्याग कर अदन की वाटिका से ही एक एक कदम बढ़ाते रहा कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने का योग्यता पुनः प्राप्त कर सके। इस लक्ष्य की ओर परमेश्वर के द्वारा लिया गया सबसे महत्वपूर्ण एक कदम था मिलाप वाले तंबू का निर्माण, जिसे बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया था। यद्यपि मिलाप वाला तंबू इस संसार में उपलब्ध वस्तुओं से बनाया गया एक तंबू था, उसे बनाने के लिए दिए गए सभी दिशा निर्देश स्वर्गीय थे, आसमानी थे। मूसा की अगुवाई में इस्राएल के प्रतिभाशाली कारीगरों के द्वारा मिलाप वाला तंबू का निर्माण हुआ था। निर्गमन 31 की 1 से 11 तक। उसके बावजूद भी इब्रानी के लेखक कहता है कि इस तंबू को किसी मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर ही खड़ा किया। इब्रानी 8 की 2। क्योंकि परमेश्वर ने न केवल मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने का निर्देश दिया था, बल्कि उस तंबू और उसमें की हर वस्तु के रूप का नमूना भी परमेश्वर ही दिया। निर्गमन 25 की 9। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने जो भी नमूना मूसा को उन सब चीजों का दिया था जो मिलाप वाले तंबू में रखनी थी, वो स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मिलाप वाला तंबू इस संसार में इस्राएलियों के बीच खड़ा करने के पीछे परमेश्वर का प्रथम उद्देश्य पाप से प्रदूषित होकर परमेश्वर की आराधना करने का योग्यता नष्ट किए हुए मनुष्य जाति को आराधना संबंधित बुनियादी बातों को सिखाना था। यद्यपि संसार के ज्यादातर लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार यह दावा तो करते ही है कि वे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की भी आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। ये बात गलत फहमी है कि हम अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी प्रकार आराधना करने से परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। हम मनुष्य भी अक्सर अनुचित तरीके से कोई वस्तु हमें कोई दे तो हम स्वीकार नहीं करते। यदि ऐसी बात है तो ये सोच कितना मूर्खता होगा कि हम किसी प्रकार की आराधना चढ़ाए परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। ये बात परमेश्वर ही तय करता है कि उनकी आराधना कैसी होनी चाहिए और आराधना करने वाले कौन हो और वह कैसा हो। इसलिए यदि परमेश्वर हमारी आराधना ग्रहण करना हो तो परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए नमूने के अनुसार हमें आराधना का अर्पण करना होगा। इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाई की ओर प्रकाश डालने वाली एक उत्तम वस्तु थी, एक उत्तम माध्यम था मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू का अध्ययन परमेश्वर की आराधना के संबंध में कई महत्वपूर्ण सच्चाई हमें अवश्य समझाता है। प्रभु दया करे इस अध्ययन को हम जारी रखेंगे और परमेश्वर की आराधना अर्थपूर्ण तरीके से परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे चढ़ाने के लिए यह अध्ययन हमारी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है।